हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द बायो नॉलेज में। और इस समय आप देख पा रहे होंगे जनरली ये मार्च महीने का अंतिम समय चल रहा है, जिसे हम अपनी हिंदी मास में अगर देखें तो फागुन माह भी कहते हैं। और इन दिनों चारों तरफ प्रकृति के रंग बिखर जाते हैं, क्योंकि ये जो है बसंत का महीना भी होता है। और हम एक बार कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा धीरे धीरे चारों तरफ घुमाएं और दिखाएं कि देखें किस तरीके से चारों ओर पलाश के जो फूल हैं वो खिल गए हैं। और इससे हमारा जो मौसम है वो बहुत ही सुहावना लगने लगता है। तो जनरली आप इसको देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा नज़दीक आके दिखाएं। अक्सर ही आप लोगों ने अपने सफ़र के दौरान जब आप जाते हैं तो वाहनों के दौरान आते जाते समय देखा होगा कि ये नारंगी सुंदर फूल जो हैं वो अपन लोगों को दिखाई देते हैं। तो इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको वैसे पलाश या टीसू कहते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग, किसी को छौक, छेनू और छेवला आदि अलग अलग नामों से इसको पुकारते हैं। और ये लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आने वाला एक वृक्ष रूपी वृक्ष है। और जो है इसके अंतर्गत हम इसके पुष्प से भी इसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनेसी कुल के जो पुष्प होते हैं उनमें ध्वजक पुष्प क्रम होते हैं। देखिए आसानी से देख पाएंगे, जो इसका ये नीचे वाला जो ये दल है ये जुड़ा हुआ है, जिसे हम ध्वजक कहते हैं। ये दोनों जो इसके दल हैं ये स्वतंत्र रहते हैं, और ये ऊपर वाला जो दोनों दल हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा सेम या मटर या अन्य जो इससे संबंधित लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं वो देखे होंगे। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। आइए हम नजदीक से दिखाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो बेल बना के चढ़ते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जैसे चना वगैरह हो गया, हल्की काष्ठीय झाड़ी टाइप के होते हैं। और यहाँ पर ये वृक्ष रूपी होते हैं। तो आप देखिए ये छोटे हल्के वृक्ष हैं और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर ये टीसू के पुष्प लगे हुए हैं। और इनसे हमारा प्रकृति जो है बहुत ही सुंदर, इसकी लकड़ी जो होती है वो काष्ठीय होती है। और इसका उपयोग वैसे तो हम टिम्बर या इमारती लकड़ी के रूप में नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका उपयोग जनरली हम जो है वो एक जलाऊ लकड़ी के रूप में करते हैं। हमारे गाँव में अधिकतर जो महिलाएं होती हैं, जब ये सूख जाता है तो इसकी सूखी लकड़ियों का उपयोग जो है वो जलाऊ लकड़ी के रूप में करते हैं। और इसके फूलों में बहुत ही सुंदर कलर, आकर्षक रंग होते हैं, जिनका उपयोग प्राकृतिक रंग, सिंथेटिक जो हमारे जो केमिकल से बनने वाले रंग होते हैं उनकी तुलना में जो ये रंग हम प्राप्त करते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। और पहले इनका उपयोग मिठाइयों में जो कलर डाले जाते थे उनमें भी इसका उपयोग करते थे। और ये बहुत ही अच्छा पुष्प होता है। हम इस देखें कि इसको आसानी से हम खा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनसे कोई नुकसान होता है। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो बहुत इन पुष्पों को खाते थे। खाने में ये हल्के मीठे लगते हैं, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में मकरंद होता है। और जब हम इसको खाएंगे, खाने के दौरान देखना कि इससे नारंगी कलर का रंग भी निकलता है। और लेकिन इनको खाते समय आप ये गलती मत करें जिस तरीके से हमने खाया कि खोल के खाएं, क्योंकि इनके अंदर इंसेक्ट भी होते हैं जो पॉलिनेशन की क्रिया के लिए इसके पास आते हैं। तो पलाश और टीसू या जैसे हम छेवला भी कहते हैं, तो इन दिनों चारों तरफ पूरे जंगल में जो है बहुत ही सुंदर, ये देखिए। और इनके एक नहीं अनेकों उपयोग हैं। ये जो जमीन में इस तरीके से नीचे इसके पुष्प जब गिर जाते हैं तो हमारे गांव के लोग क्या करते हैं कि इनका उपयोग ऐसे इनके पुष्पों को रख कर और इनको अधिक मात्रा में सुखा लेते हैं। और जो चना होती है, चना की जो साख होती है, जैसे हम बुंदेलखंडी में भाजी कहते हैं, उसके साथ में जब छोटे बच्चों को लू या जैसे हम लपट कहते हैं, तेज जो गर्म हवा है चलने लगती हैं, तो उनमें बच्चों को जब ज्वर आता है तो उसके इलाज के लिए भी इसका उपयोग
किया जाता है। तो बेसिकली ये बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म का पौधा है जो अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने तरीके से इसका उपयोग करते हैं। और इसमें 2 प्रकार की वैरायटियां होती हैं, जो पौधे जिनकी छटाई नहीं होती है, कटते नहीं हैं, छोटे से ही ये और अपने रूप में आ जाते हैं।